आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन गांव था जिसका नाम था विश्वासपुर। गांव का एकमात्र बड़ा मंदिर था जो सूर्य देव को समर्पित था। इस मंदिर के मुख्य पुजारी थे दया निधि, जो अत्यंत ज्ञानी थे, पर उम्र के साथ उनमें संदेह घर कर गया था। वे अब मानने लगे थे कि सूर्य और छठी मैया के चमत्कारों की कथाएं केवल पुरानी कहानियां हैं और वास्तविक जीवन में केवल तर्क और कर्म ही काम आते हैं। दयानिधि का मानना था कि छठ पर्व का व्रत वैज्ञानिक रूप से अच्छा है, पर अलौकिक शक्ति और वरदान देना केवल भ्रम है। इस संदेह के कारण वर्षों से उनका अपना कोई पारिवारिक व्रत नहीं हो रहा था। उन्हीं के घर में उनकी पोती थी अटला, जो बचपन से ही छठ पर्व के गीत सुनती और कहानियां जानती थी। अटला की आस्था बिल्कुल न छोटी ही रमल और अटल थी। उसे अपने दादा के ज्ञान पर गर्व था, पर उनके संदेह से दुख होता था। एक वर्ष गांव में एक अभूतपूर्व संकट आया। सूर्य मंदिर का मुख्य कलश अचानक टूट गया। उसी दिन गांव के कुएं सूखने लगे और आसमान में धूल के भयंकर तूफान उठने लगे। लोगों ने कहा, ये सूर्य देव के क्रोध का संकेत है। दयानिधि ने तर्क दिया, ये सब मौसम परिवर्तन और वास्तु दोष के कारण है। पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए इंजीनियर बुलाए और वैज्ञानिक समाधान खोजने लगे। अटला ने अपने दादा से कहा, दादाजी, आप बहुत ज्ञानी हैं, पर सूर्य और छठी मैया आस्था से मिलते हैं, तर्क से नहीं। जब मंदिर का हृदय कलश टूटा है तो हमें अपने हृदय की अटूट आस्था से ही उसे ठीक करना होगा। अटला ने संकल्प लिया कि वह इस बार छठ पर्व का कठिन व्रत रखेगी, ताकि मंदिर के कलश की मरम्मत हो सके और गांव में फिर से शांति आए। दयानिधि ने उसका बहुत उपहास किया, पर अटला अटल रही। छठ के 3 दिन तारांकन नहाए खाया। अटला ने नदी के किनारे जाकर पूजा की और मन में प्रण लिया कि वह सूर्य मंदिर के टूटे हुए कलश के स्थान पर एक श्रद्धा का कलश स्थापित करेगी। तारांकन खरना अटला ने प्रसाद बनाया और सबसे पहले अपने दादा दयानिधि को दिया। उसने कहा, दादाजी, ये केवल प्रसाद नहीं, मेरी अटूट आस्था का अंश है, इसे स्वीकारिए। दयानिधि ने अनिच्छा से प्रसाद ग्रहण किया। तारांकन संध्या अर्घ्य अटला अकेली नदी के घाट पर पहुंची। उसने अपने हाथों में कोई फल या ठेकुआ नहीं लिया, बल्कि कलश के टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया। उसने उस टूटे हुए कलश को अपने सिर पर रखा और जल में उतर गई। घाट पर खड़ा पूरा गांव और दूर खड़े पुजारी दयानिधि ये दृश्य देख रहे थे। जब सूर्य डूबने लगा, अटला ने टूटे हुए कलश को जल में डुबोया और अपनी आंखें बंद करके पूरे हृदय से प्रार्थना की, हे सूर्य देव, हे छठी मैया, मेरे दादा का ज्ञान अमूल्य है, पर उनका हृदय संदेह से भर गया है। मेरा यह अटूट विश्वास ही मेरा अर्घ्य है। मेरे दादाजी का संदेह दूर करो और हमारे मंदिर को पुनः स्थापित करो। जैसे ही उसने अर्घ्य के रूप में वह टूटा हुआ कलश जल से ऊपर उठाया, एक चमत्कार हुआ। सूर्य की अंतिम किरणें सीधे उस टूटे हुए कलश पर पड़ी। कलश के टूटे हुए टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और वह सोने जैसा दमकता हुआ नया और संपूर्ण बन गया। उसी पल आसमान से एक स्वर्णिम प्रकाश उतरा और दयानिधि के पास पहुंचा। दयानिधि का संदेह का पर्दा हट गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अलौकिक शक्ति केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि हृदय की शुद्ध आस्था में निवास करती है। मंदिर के स्थान पर उसी क्षण एक दिव्य वाणी गूंजी, दयानिधि, तुम्हारा ज्ञान महान है, पर ज्ञान को विश्वास के समर्पण की आवश्यकता होती है। अटला ने अपने अटूट विश्वास का बलिदान करके तुम्हारे संदेह को तोड़ा है। आज से ये छठ पर्व ज्ञान और विश्वास के संगम का पर्व कहलाएगा। अटला ने उस सोने के कलश को अपने हाथों में लिया और पूरे गांव के सामने अपने दादा पुजारी दयानिधि के हाथों में सौंप दिया। दयानिधि ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से वह कलश स्वीकार किया और तुरंत मंदिर की ओर दौड़ पड़े, जहां उन्होंने उसे स्थापित किया। कलश के स्थापित होते ही गांव के कुएं फिर से जल से भर गए और तूफान शांत हो गया। अंतिम संदेश। विश्वासपुर की कथा ने सिखाया कि सच्ची भक्ति वह है जो सबसे बड़े संदेह को भी अपने अटल विश्वास से पराजित कर देती है। छठ पर्व हमें सिखाता है कि ज्ञान और तर्क के साथ ही उस अटल और सरल विश्वास को भी जीवित रखना जरूरी है, जो जीवन के सभी चमत्कारों का मूल है। अटला द्वारा स्थापित किए गए सोने के कलश और दयानिधि के संदेह पर विश्वास की विजय
ने विश्वासपुर गांव के पूरे सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को बदल दिया। वह कलश अब केवल मंदिर का शिखर नहीं था, बल्कि गांव के सामूहिक अटूट विश्वास का प्रतीक बन गया था। पुजारी दयानिधि ने अपने ज्ञान का अहंकार त्याग दिया और अब वे अटला को अपनी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मानने लगे। उन्होंने अपने वर्षों के ज्ञान और अटला की सहज, निर्मल आस्था को मिलाकर गांव में एक नई शिक्षा प्रणाली शुरू की, जहां बच्चों को सिखाया जाता था कि तर्क और श्रद्धा एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। अटला ने श्रद्धा की शक्ति से कलश तो वापस पा लिया था, लेकिन अब गांव के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, विश्वास को बनाए रखना। अगले वर्ष छठ से कुछ महीने पहले गांव में भयंकर गरीबी आ गई। पड़ोसी गांव, जो भौतिकता और नास्तिकता में विश्वास रखते थे, उन्होंने विश्वासपुर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें सोना तो दे दिया, पर क्या वह पेट भर सकती है? ज्ञान और कर्म के बिना केवल विश्वास किसी काम का नहीं। दयानिधि ने तर्क दिया कि कर्म करना आवश्यक है, पर अटला ने कहा, दादाजी, हमारी परीक्षा हो रही है। हमें दिखाना होगा कि श्रद्धा कर्म को कैसे प्रेरित करती है। अटला ने एक अनोखा संकल्प लिया। उसने गांव के सभी वयस्कों को इकट्ठा किया और कहा, हम छठ माँ के प्रसाद ठेकुआ को केवल बांटेंगे नहीं, बल्कि इसे आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाएंगे। उसने गांव के हर घर की व्रती महिलाओं को ठेकुआ बनाने की प्रक्रिया सिखाई, लेकिन इस बार इसे व्यावसायिक स्तर पर करने के लिए प्रेरित कर। छोटी ईया ठेकुआ बनाने के लिए जिन गेहूं और गुड़ का उपयोग होता था, उसके उत्पादन के लिए गांव के युवाओं ने नई वैज्ञानिक तकनीकें अपनाई, जिसका ज्ञान दयानिधि अब उन्हें सिखाते थे। जब छठ का समय आया, तो विश्वासपुर में पहले से कहीं अधिक उत्साह था। प्रसाद की गुणवत्ता और पवित्रता के कारण पड़ोसी गांवों से भी लोग ठेक छोटे वो खरीदने लगे। अटला ने इसे श्रद्धा प्रसाद नाम दिया और उसका वितरण इस प्रकार किया कि पूरे गांव के लिए पर्याप्त धन अर्जित हो गया। संध्या अर्घ्य के दिन दूर दूर के गांव से व्यापारी और जिज्ञासु लोग घाट पर जमा हुए। वे जानना चाहते थे कि इस गांव ने कैसे गरीबी को परास्त किया। अर्घ्य के समय अटला और दयानिधि ने एक साथ जल में प्रवेश किया। अटला के सूप में श्रम से अर्जित सामग्री थी और दयानिधि के हाथों में नए संकल्प का कलश था। जब उन्होंने अर्घ्य दिया, तो मंदिर का सोने का कलश और जल में खड़ा श्रद्धा प्रसाद एक साथ दमक उठा। दिव्य वाणी ने इस बार कोई चमत्कार नहीं किया, बल्कि एक सत्य उद्घोषित किया। विश्वासपुर के भक्तों, आज तुम्हारा अर्घ्य सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि तुमने सिद्ध किया कि सच्ची आस्था आलस्य नहीं लाती, बल्कि कर्मठता को जन्म देती है। अटला, तुमने अपने विश्वास से सोना कमाया और दयानिधि, तुमने अपने ज्ञान से उसे कर्म में बदला। अब से छठ पर्व गरीबी पर विजय और कर्म शक्ति पर विश्वास का पर्व भी कहलाएगा। गांव वालों ने समझा कि विश्वास ही वह शक्ति है जो उन्हें संकट में एकजुट करती है और कर्म करने की प्रेरणा देती है। अटला और दयानिधि ने मिलकर छठ पर्व को श्रद्धा, स्वावलंबन और सामूहिक समृद्धि के महापर्व में बदल दिया। विश्वासपुर की कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और अध्यात्म हमारे जीवन से समस्याओं को हटाते नहीं हैं, बल्कि उनसे लड़ने के लिए हमें वह आंतरिक शक्ति और दिशा देते हैं, जिससे हम स्वयं अपना भाग्य और भविष्य बदल सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।